नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, किस कवि ने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रिका कहा है? ए मम्मट, बी दंडी, सी माघ, डी श्रीहर्ष। इनमें से कौन सा कवि है जो स्वयं को अमृत रूपी चंद्रिका कहा है? वह है श्रीहर्ष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप होगा। ए मधुवन, बी मधुना, सी माधो, डी मधुना। इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी। मधुना। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा, वह है मधुनः। ऑप्शन डी में थोड़ा त्रुटि थी, यही सही है। आप लोग इसको बना के सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप है। ए मम धन तथा नौ, बी मम धन तथा नः, सी मम धन तथा मम, डी यम धन तथा या। अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो रूप है वह कौन सा ऑप्शन है? वह है मम धन मम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लोट लकार, बी लट लकार, सी लंग लकार, डी विधिलिंग लकार। इसका जो सही उत्तर है, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? वह है लट लकार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गणनावाचक शब्द न्यूनतम किसके लिए होता है? ए 10,000, बी 1,00,000, सी 10,00,000, डी 1,000। गणनावाचक शब्द न्यूनतम किसके लिए होता है? यह 10,00,000 के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यह संस्कृत अनुवाद है हरि बैकुंठ में सोते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। ए हरि बैकुंठम अधिसेते, बी हरि बैकुंठम अध्यास्ते, सी हरि बैकुंठम तिष्ठति, डी हरि बैकुंठम अधिसत।
इसका जो सही उत्तर है हर वैकुंठ में सोते हैं का संस्कृत जो अनुवाद है वह है हरि वैकुंठम अधिसेते। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यतश्च निर्धारणम में प्रयुक्त विभक्ति है। ए तृतीया विभक्ति, बी सप्तमी विभक्ति, डी षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यतश्च निर्धारणम में प्रयुक्त विभक्ति जो है वह है सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अच प्रत्याहार सूत्र है। ए स्वर का, बी व्यंजन का, सी मात्रा का, डी प्लुत का। अच प्रत्याहार जो सूत्र है वह है स्वर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? ए 2 अंग, बी 3 अंग, सी 4 अंग, डी 5 अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रस प्रस्तुति के लिए तंद्रपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? ए अभिनव गुप्त, बी भट्टनायक, सी भट्टलोल्लट, डी शंकुक। रस प्रस्तुति के लिए तद्रपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है आचार्य भट्टलोल्लट ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अद्दोषौ सगुणौ सलंकारौ च शब्दर्थौ काव्यम। काव्य लक्षण किस आचार्य का है? ए जयदेव, बी विश्वनाथ, सी मम्मट, डी हेमचंद्र। आदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दर्थौ काव्यम। काव्य लक्षण यह है हेमचंद्र का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी रूढ़ा लक्षणा। इसका जो सही उत्तर है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है वह है अभिधा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं,
उससे मुक्ति का नाम किसका कथन है? ए प्लेटो, बी टी.एस. इलियट, सी क्रोचे, डी अरस्तु। इसका जो सही उत्तर है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम किसका कथन है? यह है टी.एस. इलियट का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पेर यूसुफ्स ग्रंथ के रचयिता हैं? ए अरस्तु, बी लुनजाइनस, सी क्रोचे, डी कॉलरिज। इसका जो सही उत्तर है, पेर यूसुफ्स ग्रंथ के रचयिता हैं लुनजाइनस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? ए क्रोचे, बी शैली, सी अरस्तु, डी नीतो। काव्य शास्त्र के जनक अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? ए दंडी, बी भामा, सी कुंतक, डी भरतमुनि। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भरतमुनि को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गुण का संबंध किस विद्वान से है? ए ध्वनि से, बी रीति से, सी रस से, डी अलंकार से। गुण का संबंध माना जाता है रीति से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? ए क्रोचे, बी मार्क्स, सी अरस्तु, डी कार्ल मार्क्स। इसका जो सही उत्तर है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तस्य चाकरणम कविगता केवला प्रतिभा किसका कथन है? ए दंडी का, बी मम्मट का, सी जगन्नाथ दास का, डी वाग्भट का। यह कथन है, तस्य चाकरणम कविगतः केवलम प्रतिभा। यह कथन जगन्नाथ का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, घनाक्षरी या कवित्त छंद वर्ण कितने होते हैं? ए 30, बी 31, सी 33, डी 32।
घनाक्षरी या कवित्त छंद में छंद वर्ण कितने होते हैं? इसके 31 वर्ण होते हैं। ऑप्शन बी सही है। घनाक्षरी, मनहरण, कवित्त इन तीनों के 31 वर्ण होते हैं और देवघनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। देवघनाक्षरी। देवघनाक्षरी के 33 वर्ण। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में मात्रा होती है 16, 14, 15, 18। हम त्रुटि पढ़ दिए हैं। चौपाई छंद में मात्रा होती है, चौपाई छंद में 15 मात्रा होती है। ऑप्शन सी सही है। और चौपाई में 16। अगला प्रश्न है, किस छंद का दूसरा नाम सुंदरी है? ए ध्रुत विलंबित, बी वंशज, सी शिखंडी, डी मालिनी। वह कौन सा छंद है जिसका दूसरा नाम सुंदरी है? वह है ध्रुत विलंबित। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरा का अर्थ है? ए प्रसन्न करना, बी देवता को प्रसन्न करना, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोध से आग बबूला होना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। इसका जो सही ऑप्शन है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है? ए विगत, बी प्रत्यागत, सी आगत, डी तथागत। इसका जो सही उत्तर है, आया हुआ के उपयुक्त शब्द जो है वह है आगत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बंदर किस प्रकार बोलता है? ए केकता है, बी किकियाता है, सी चिघराता है, डी टेटे करता है। इसी प्रकार कल एक प्रश्न और था, आज अलग है। बंदर किस प्रकार बोलता है? वह किकियाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ऐसा वाक्य जो
सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे कहते हैं मुहावरा, कारक, लोकोक्ति, युग्म शब्द। इसका जो सही उत्तर है, ऐसा वाक्य जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे कहते हैं मुहावरा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय बेकार है, समय अपरिवर्तनशील है, समय पर ना पहुंचना, समय परिवर्तनशील है। सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का जो अर्थ है वह है समय परिवर्तनशील है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अब किसका भला नहीं होगा भला शब्द है क्रिया विशेषण, अव्यय, संज्ञा, विशेषण। अब किसका भला नहीं होगा भला शब्द यह संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुटिल का विलोम होगा ए ऋजु, बी जटिल, सी रूढ़, डी वक्र। कुटिल शब्द का विलोम होगा वह है ऋजु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? ए अंश, अंश बराबर, कंधा, हिस्सा, बी अद्य, आद्य बराबर, आद्य प्रथम, सी आंचल, अचला, पर्वत, नारी, डी अन, अन्य, अनाज, दूसरा। इसका जो सही ऑप्शन है शब्द, कौन से शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है? यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। आचल, अचला यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए वृंदावन, बी कानपुर, सी काशी, डी इलाहाबाद।
भारतीय हिंदू पत्रिका का प्रकाशन वृंदावन से होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका है। ए भारत मित्र, बी मतवाला, सी बंगदूत, डी इंदु। हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका, चारों ऑप्शन देखने में समझ में आ गया होगा हास्य व्यंग पत्रिका कौन हो सकती है। वह है मतवाला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है। ए भोपाल में, बी सूरीनाम, सी अमेरिका में, डी लंदन। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। ए जिंदगी नामा, बी मिलजुल मन, सी आधा गांव, डी क्या ए। एक क्या नहीं क्या है। इनमें किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। वह है आधा गांव। ऑप्शन सी सही है। आधा गांव पे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह सन 1904 में प्रकाशित किसने कराया। ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा मुंशीराम, सी भगवत दत्त, डी सतीश चंद्र। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित महात्मा मुंशीराम ने कराया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक हैं। ए बेनी बेनी माधव शर्मा, बी पद्म सिंह शर्मा, सी बनारसी दास चतुर्वेदी, डी श्री नरोत्तम नागर। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक बनारसी दास चतुर्वेदी को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज विधा का शुरुआत किस महायुद्ध से
किस विश्व युद्ध से शुरू हुआ? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी तृतीय विश्व युद्ध, डी कोई नहीं। रिपोर्ताज विधा की शुरुआत किस विश्व युद्ध से शुरू हुई? वह है द्वितीय विश्व युद्ध से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसका उपनाम है? ए मीराबाई, बी सुमन राजे, सी महादेवी वर्मा, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। आधुनिक युग की मीरा किसका उपनाम है? यह उपनाम महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 210, बी अनुच्छेद 120, सी अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 110। इसका जो सही उत्तर है, विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वह आता है अनुच्छेद 210। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सेल्टा क्लॉज किसे कहते हैं? ए बाल कृष्ण शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी गणपत चंद्र गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि का सुझाव दिया? सारवाक सावाकर बंधु, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, काका कालेलकर, श्रीनिवास दास। इसका जो सही उत्तर है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि का सुझाव दिया? वह है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
पावरी बनाफरी इनमें से किस बोली संबंधित है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी बुंदेली, डी खड़ी बोली। पावरी बनाफरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? यह है बुंदेली से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है? ए ग्रियर्सन, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मोहन अवस्थी, डी मिश्र बंधु। आदिकाल को बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दोहा पाहुड़ ग्रंथ के रचनाकार हैं? ए राम सिंह, बी चंद्रमुनि, सी योग चंद्रमुनि, डी महाचंद्रमुनि। दोहा पाहुड़ ग्रंथ के रचनाकार हैं महाचंद मुनि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठ पूर्वक योग, डी हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा। इसका जो सही उत्तर है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का जो अर्थ है वह है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा जाउन माझरे बहि नहीं तही बुड़ली मतंग कोई आली ले पाई करे। यह पंक्ति किसकी है? ए डोम्भी पा, बी कड़हपा, सी सराहपा, डी लुईपा। यह पंक्ति है डोम्भिपा की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का अंगिरस क्या है? ए रौद्र, बी श्रृंगार, सी वीर, डी शांत। आदिकाल का अधिकतर साहित्य वीर रस में लिखा गया है, लेकिन बीसल देव रासो यह श्रृंगार रस में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ए पश्चिमी भारत, बी, बी ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। भक्ति का प्रारंभ हुआ है दक्षिणी भारत से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आलवर वैष्णव की संख्या है? ए 9, बी 12, सी 10, डी 11। आलवर वैष्णव की संख्या है 12। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहते हैं? ए महादेवी, बी मीराबाई, सी पुष्पा भारती, डी सुमन राजे। हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उपन्यास एक मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह, बी नामवर सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उपन्यास एक मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन ए सही है। बच्चन सिंह ने यह कथन किसके लिए कहा है? अगर पूछ लिया जाए तो किसके लिए कहा गया है? यह कहा गया है उपेंद्र नाथ अश्क के लिए। अगला प्रश्न है, प्रावेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार हैं? ए राम अवतार शर्मा, बी कामता प्रसाद गुरु, सी रामदहिन मिश्र, डी ई ग्रिब्ज। प्रावेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार हैं रामदहिन मिश्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी भगवान दास, सी माधवराज स्प्रे, डी प्रेमचंद। कहानी सम्राट
प्रेमचंद्र को कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है? ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी प्रेम जोगनी, सी भारत दुर्दशा, डी नहुस। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी में नाटक के रचनाकार कौन हैं? ए राधाचरण गोस्वामी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बद्रीनाथ भट्ट, डी ब्रजनंदन सहाय। कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी नाटक के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लीलाधर जुगोड़ी की रचना नहीं है? ए हड्डियों में छिपा जर, बी नाटक जारी है, सी रात अब भी मौजूद है, डी घबराए हुए शब्द। इसका जो सही उत्तर है, लीलाधर जुगोड़ी की रचना नहीं है। कौन सी रचना लीलाधर जुगोड़ी की नहीं है? नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द है, रात अब भी मौजूद है, हड्डियों में छिपा जर यही नहीं है। अगला प्रश्न है, अरुण कमल को किस रचना के लिए 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए अपनी केवल चार, बी ईश्वर और मैं, नए इलाके में, ग्रहण। इसका जो सही उत्तर है, अरुण कमल को किस रचना के लिए 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका जो सही उत्तर है, पुरस्कार मिला है, वह मिला है नए इलाके में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं? ए श्री राम शर्मा, बी पद्म सिंह शर्मा, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी राय कृष्णदास। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं
वह हैं पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच 1941 ईस्वी रिपोर्टाज के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, बी श्रीकांत वर्मा, सी रागे राघव, डी सती कुमार। तूफानों के बीच 1941 के लेखक, रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? ए रेखांकन, बी स्केच, सी स्केल, डी ज्यामिति। रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी का पर्याय है? वह है स्केच। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं ए सेठ गोविंद दास, बी संतराम, सी शिव प्रसाद गुप्त, डी सत्यनारायण। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है? कल यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना के जनक किसे माना जाता है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी पद्म सिंह शर्मा, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? ए ख, बी का, सी ड, डी धा। इनमें से कौन सा शब्द है जो अघोष और महाप्राण ध्वनि है? वह है ख। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? ए अर्थ, बी
मात्रा, सी वर्ण, डी शब्द। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न में त्रुटि है। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। ए ध्वनिया, बी संशोधन, सी संयुक्त, डी गणतंत्र। इसमें इसमें भी अनुस्वार है, इसमें भी अनुस्वार है, इसमें भी अनुस्वार है। अब नहीं है, ध्वनिया में नहीं है, इसमें अनुस्वार नहीं है। अनुस्वार सापे, बी में सापे लगा है और सी में सापर लगा है, डी में तापर लगा है अनुस्वार। बाकी ध्वनियों में अनुस्वार नहीं है। ऑप्शन ए सही है आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी धीरे धीरे, सी राम, डी टहलता। इसका जो सही उत्तर है, राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वह है धीरे धीरे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दौड़ शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। ए भाववाचक, बी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक, डी जातिवाचक। दौड़ शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। वह है भाववाचक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक, डी करण कारक। इसका जो सही उत्तर है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है करण कारक। ऑप्शन डी सही है। इसमें जो साधन है वह है टेलीफोन। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।